हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो भी आए हुए हैं बायो के हों या मैथ के हों या एग्रीकल्चर के हों, ठीक है, तो तीनों हम कंबाइन करके उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसको कराएंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट सीखना हो उससे हम सीख लेंगे, या जो भी शॉर्टकट हो उसको हम कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो हम एग्जाम में सॉल्व कर पाए। तो जो जो लोग को लगता है कि वीडियो और बनाना चाहिए तो वो कमेंट में बता दिया करे, क्योंकि होता क्या है कि हमें नहीं पता चलता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता देंगे, एक बार कमेंट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अगला वीडियो किस पे बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि फिजिक्स में बहुत से ज्यादा लोग नहीं देखते थे तो हम वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। ठीक है, तो अगर आपको और चाहिए तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें बनाने को बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी आ रहा था हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि समझाते तो हिंदी में ही है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो वो भी हम क्वेश्चन जो है इस बार मतलब जो अभी है हम हिंदी में भी लिखे हुए हैं इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, आप दो जो लोग भी हो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, यहाँ पे आप अपने से एक बार सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, कुछ जैसा कि फ्लूइड मैकेनिक्स और हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं और हम इसका वेटेज बता भी चुके हैं फिजिक्स वाले में कि कितना से कितना रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th में। ठीक है, आप 12th का क्या करेंगे, आप 12th का अपने से पढ़ लेंगे, क्योंकि 12th आप बोर्ड पास किए होंगे अभी और आपको सारी चीजें थोड़ा बहुत याद होंगी, बट 11th की हम भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पे जो करेंगे कवर वो 11th का ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो वहां पे हमने बताया हुआ है प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बायो हो या एग्रीकल्चर हो या मैथ हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारे में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम क्वेश्चन की बात करें ये मैथ में भी आया हुआ है बायो में भी आया हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पे एन वाले टर्म में दे दिया है और थोड़ा बहुत मतलब एक तरह से थ्योरी में दे दिया, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में दे दिया। ठीक है, तो यही सब थोड़ा बहुत चेंज रहता है। अगर तीनों आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप दिया है। ठीक है, यहाँ पे इज डिवाइडेड इनटू 27 ड्रॉपलेट्स। हमने एक क्वेश्चन अभी पिछले में देखा हुआ था, पिछले वीडियो में जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स का पढ़े हुए थे तो वहां पे हमने ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ था कि एन वाले टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे। एन वाले में हम बताए हुए थे कि एन में दिया रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां से आप एक फार्मूला भी बताए थे कि डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, वही पूछा है कि इफ ड्रॉप है ये रेडियस मतलब इनिशियली इतना है। ठीक है, एंड लिक्विड है जे सरफेस टेंशन आप है, मतलब कोई लिक्विड का प्रॉपर्टी होगा उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, टी होगा। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले यहां से आप पढ़ लेंगे। तो इसमें पूछा है कि वर्क डन क्या होगा इसके प्रोसेस में, मतलब एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पे एक आपका मतलब आर रेडियस का एक लिक्विड ड्रॉपलेट दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। एक तरह से देखा जाए ये किस में कर रहा है, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितना होंगे 27 ड्रॉपलेट्स होंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसमें वर्क क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या जो भी होगा उसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमने बताया भी हुआ है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम डायरेक्ट देख भी लेते हैं जो हम फॉर्मूला बताए थे, और वहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से भी देख लेंगे या यहाँ भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम दिया हो तो आप क्या करेंगे, सिग्मा लेंगे। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे आपको फार्मूला डायरेक्ट बताए हुए थे 4πr² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एन होगा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डिराइव किया हुआ है पिछले क्लास में। ठीक है, वहां से देख सकते हैं या अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इस पे मैथ में भी क्वेश्चन है तो वहां पे भी हमें इजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा सरफेस टेंशन है। जैसे आप देखे भी होंगे सरफेस टेंशन को दो तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है या एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे कौन सा लगाएंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये देखिए यही हमारा फार्मूला जो है EW यहाँ पे लिखे हुए हैं, ई को W लिख दिए हैं। यहाँ पे ये सरफेस टेंशन है, एरिया देखिए ये डिवाइड हो गया, और एन क्या है हमारा, जितना ड्रॉपलेट डिवाइड होगा 27 तो 27 हो जाएगा, जितना भी होगा वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली थी, हमने बताया भी हुआ है पिछले पे कि यहाँ पे ये जो है लिक्विड ड्रॉपलेट है। अगर यहाँ पे सोप बबल रहता, ठीक है,
तो क्या हो जाता है यहाँ पे 8 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि लिक्विड है, एक लेयर होता है, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, वो हमने बताया भी हुआ है पिछले वीडियो में, तो वहां से आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसी के टर्म में दिया था, सिग्मा का वैल्यू क्या दिया, टी दिया है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, क्योंकि कैपिटल आर का ये छोटे छोटे आर मतलब आर रेडियस में टूट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है आर के टर्म में दिया, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैपिटल वाला ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, 27 है, तो 27 का पावर 1/3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अगर इसको याद करना है तो आप सिंपली, यहाँ तो जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया, तो स्फेरिकल का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो रहेगा ही, आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है। तो इसका एक ट्रिक भी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हमने याद किया, क्योंकि कभी कभी होगा कि भूल जाएंगे कि एन का पावर 2/3 था कि 1/3 था। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लेंगे कि जैसे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर तो हो गया, तो हम यहाँ पे 1 2 3 मतलब सीरियल वाइज में एक तरह से देखा जाए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 हो गया था, 1 और 3 बचा तो 1/3 कर देंगे। तो ऐसे हमने याद किया था, आप भी याद कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो डायरेक्ट भी, जैसे आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे 2/3 होगा, तो आप एक बार याद कर लेंगे कि यहाँ पे आर स्क्वायर तो आपने लिख दिया 2, तो यहाँ पे 2 आप कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, 1 और 3 बचा, तो 1/3 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने याद किया था, जरूरी नहीं है आप भी याद करें, अगर याद करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टी हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसमें जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो वहां पे क्या बताए थे कि जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि हम इसी को तो ब्रेक कर रहे हैं, तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल आर है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है, मतलब जो स्मॉल ड्रॉपलेट में टूट रहे हैं, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू देखें तो आर का वैल्यू आर यहाँ पे, और एक चीज हमारा जो छूट रहा है वो क्या है, हमारा एन छूट रहा है। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 27 है। ठीक है, तो ये हम एन वाले में ही सॉल्व कर रहे हैं कि ये हम इसको डिराइव करते हैं। अगर एन वाले में कर लेंगे तो जितना भी ड्रॉपलेट दिया रहेगा एन का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे आर क्यूब बाई एन हो जाएगा, और ये हमारा छोटा आर क्यूब हो जाएगा। तो आर का यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ये आर तो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 का पावर मतलब एन का पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पूछ लिया, जैसे जो बीएचयू बीएससी में मतलब मैथ में आया था, ये बायो का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर जो मैथ में आया था क्वेश्चन, उसमें पूछा था कि जो ब्रेक करेंगे वो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा कि क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे जो हमारा इनिशियल एरिया था क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, और हमारा फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, और क्या होगा, ये 27 हो जाएगा, मतलब एन हम डिफाइन करें तो एन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एन टाइम्स में टूट रहा है, और 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका वैल्यू आर वाले टर्म में रख दें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए सबको एक में रखना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ए फाइनल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो मतलब आर का पावर एन का पावर 1/3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एन हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे तो एन, जैसे ये पूरा स्क्वायर होगा तो 2/3 हो जाएगा, तो एन का पावर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए ये तो सेम ही आ रहा है, मतलब ए फाइनल अगर हम लिखना चाहें तो हमारा ए इनिशियल इंटू कितना आ रहा है, एन टाइम्स आ जा रहा है 1/3, मतलब ये जो है अगर 27 है तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स आ गया इनिशियल एरिया के बराबर। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा फाइनल एरिया आएगा वो हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा पहले वाले से। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स इनिशियल एरिया आ गया, यही क्वेश्चन आया था और यही आंसर भी होगा जो ऑप्शन आपको दिया था। चलिए एक बार हम इसको देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ था उस यहां से ही वही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड स्प्लिट इन ए नंबर ऑफ ए ड्रॉपलेट्स। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, वहां पे 27 ड्रॉपलेट्स में दिया हुआ था, यहाँ पे क्या है एन वाले में, मतलब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि जब एक द्रव की एक बूंदे मतलब
जब बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, या एनर्जी लिबरेट होगा, या क्या होगा, हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम एक चीज तो पता कर ही सकते हैं कि देखिए ये हमारा जो एरिया पे फाइनल आया हमारा क्या हो गया, वो बढ़ गया है। एरिया पे 3 टाइम्स हो गया इनिशियल, अगर हमारा एन का वैल्यू यहाँ पे 27 है, ठीक है, तो यहाँ पे एन टाइम्स 1/3 टाइम्स ये ज्यादा आएगा इनिशियल वाले से। ठीक है, तो ये तो हम कंफर्म है कि ये हमारा एरिया बढ़ेगा। तो अगर हमें ऑप्शन नहीं लगाना है तो हम क्या हो जाएगा, एरिया हमारा बढ़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये 2019 में आया हुआ है, बीएचयू बीएससी मैथ में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम की, तो हम अभी देखे थे कि ये जो है ये बड़ा वाला है, क्या है, छोटे वाले में ब्रेक हो जाएगा, तो इसी का जो है एक तरह से कन्वर्ज हो रहा है, मतलब ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये इसी में ब्रेक हो जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे वी इनिशियल और वी फाइनल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तभी तो हम यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे लिख पाए हैं। तो ये हमारा गलत है। ठीक है, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट ही रहेगा। और एनर्जी लिबरेट होगा कि क्या होगा, ठीक है, तो हमें तो ये पता चल गया कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम और देखना चाहिए कि एनर्जी लिबरेट होगा कि एब्जॉर्ब होगा, तो और देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन हो जाता है हमारा, अगर एस से लिखना चाहे तो एस हो जाएगा। और एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसी तरह हम इसको अगर एरिया के टर्म में डिफाइन करेंगे तो इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहे, एनर्जी को हम यू से डिनोट कर दे रहे हैं, ई वाले टर्म को, और यहाँ पे लिखना चाहे तो सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं। अगर ज्यादा हुआ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, और कम हुआ तो लिबरेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वी इनिशियल मतलब यू इनिशियल देख लेते हैं। तो सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा आई और सिग्मा फाइनल ये तो चेंज होगा नहीं, तो सिग्मा के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एरिया इनिशियल देख लेते हैं। तो हमारा क्या था, 4πr² होगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल की बात करें तो यहाँ पे सिग्मा टाइम्स हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा एन भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करके करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्व करेंगे तो देखिए 4πr² हो जाएगा, और एन का पावर कितना आ जाएगा, 1/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाता है ए फाइनल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए फाइनल इंटू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा एन टाइम्स 1/3 हो जाएगा, और ये हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम चेंज इन एनर्जी लिखना चाहे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, तो सिग्मा हो गया हमारा 4πr² हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉमन ही हो गया, ये सारे दोनों में है, बचा क्या, यहाँ पे एन का पावर 1/3 हो गया और माइनस का 1 हो गया। तो यही हम जो डिराइव किए थे वही हमारा आ गया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो यू फाइनल है ये हमारा ज्यादा है किससे, यू इनिशियल से। तो जो भी है यहाँ पे जैसे ये यू इनिशियल है, तो इसमें आप कुछ ऐड कर देंगे तभी तो ये यू फाइनल बढ़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में ऐसा भी आ जाता कि एनर्जी, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही होता। ठीक है, या दोनों कंबाइन करके दे देता, तो आप जैसे भी रहेगा वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया है। अब ये भी क्वेश्चन बीएचयू बीएससी बायो में 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक गैस है, परफॉर्म कर रहा है मिनिमम वर्क। ठीक है, उसमें जब ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मतलब एक्सपेंड के लिए बताया है क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए, जो वी फाइनल है वो क्या होगा, वी इनिशियल से ज्यादा होगा, और एक होता है कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेस में क्या हो जाएगा, वी फाइनल लेस देन हो जाएगा वी इनिशियल। ठीक है, तो अगर हम इसको पीवी डायग्राम में देखना चाहें इस क्वेश्चन को, जैसे पीवी हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, वर्क का, तो जो हमारा एरिया अंडर द पीवी होता है, जो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है, ठीक है, वही तो हमारा वर्क होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बना पा रहे हैं तो हम इजिली समझ जाएंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले बता भी दिया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब एडियाबेटिक है, या आइसोथर्मल है, या आइसोकोरिक है, या आइसोबारिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरह से सबका बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये हो गया हमारा एन का वैल्यू, ये हमने बताया हुआ है कि जैसे पी वी का पावर एन है इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो एन का वैल्यू 0 रख देंगे तो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। देखिए ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा और ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे एन का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे एन का वैल्यू 1.4 होता है, मतलब
मान लेंगे आप, और यहाँ पे एन का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह हम बताए हुए हैं कि क्लॉकवाइज में जो ट्रिक बताए थे कि क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमने सारे बता चुके हैं यहाँ से, तो वीडियो में जाके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं वर्क वाला क्वेश्चन या जो भी पीवी डायग्राम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है, अब पूछा है कि किसमें मिनिमम वर्क होगा, तो एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेंड के लिए तो ये कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि वी फाइनल ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वी इनिशियल है और वी फाइनल क्या है, दोनों बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वर्क इसी में आएगा अगर ऐसा कुछ नहीं रहता कि एक्सपेंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कि एक्सपेंड मतलब वी फाइनल जरूरी है कि ज्यादा होना चाहिए वी इनिशियल से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें 1 से 2, यहाँ से 1 से 2 डैश हो गया, यहाँ से 1 से 2 डबल डैश हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला प्रोसेस क्या है, ये हमारा ये है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे आइसोबारिक है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरा देखा जाए तो पीवी का पावर 1 मतलब कौन सा हो गया, यहाँ पे आइसोबारिक हो गया, और यहाँ पे पीवी का पावर गामा मतलब एडियाबैटिक हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा हुआ है कि कैसे पहचानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक ग्राफ में देखा था कि ये 2 ग्राफ दिया है, यहाँ पे कौन सा, ये 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, तो ये हम कौन सा ग्राफ बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पीवी का पावर 1 पॉइंट मतलब 1 से क्या होता है, इसका वैल्यू ज्यादा होता है, मतलब पीवी एन का पावर इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे वो क्या होगा, एन का वैल्यू आपका इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो इससे हम पता कर लेंगे। और हमें वर्क देखना है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंपली। चलिए एक बार अच्छे से इसको बना लेते हैं। जैसे ये हमारा पीवी हो गया, ठीक है, 1 से 2 प्रोसेस हो गया, ये हमारा 1 से 2 डैश हो गया, और ये हमारा 1 से 2 डबल डैश हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आइसोबारिक, मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे एडियाबैटिक मतलब हीट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और इनमें पूछा है कि तीनों में से किस में क्या होगा, वर्क आपका सबसे कम होगा। तो यहाँ पे एरिया अंडर द पीवी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा एडियाबैटिक के लिए हो गया ग्राफ, यही एरिया मिलेगा। अगर आइसोथर्मल की बात करें तो ये देखिए ये ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, और हम आइसोबारिक की बात करें तो यहाँ पे ये भी ज्यादा हो जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए सबसे मिनिमम वर्क क्या होगा, यही तो हो गया सबसे, ये कौन सा इक्वेशन है, 1 से लेके 2 डबल डैश। ठीक है, तो ये हमारा एडियाबैटिक होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतना टाइम नहीं है कि बताया जाए फिर से, लेकिन वहां पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे आप इजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैथ में आया हुआ है क्वेश्चन पिछले साल। ठीक है, पूछा है कि फॉर ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमने नहीं देखा था, तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे, तो यहाँ से हम समझ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि क्या इसका वैल्यू था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तरह से देखा जाए तो 2000 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और होता है कि जैसे 2000 से ज्यादा हो गया तब क्या होगा। ठीक है, तो 2000 से जो ज्यादा होता है तो एक तरह से देखा जाए एक होता है 2000 से 4000 के बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो लेमिनार फ्लो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उतना ज्यादा क्लियर नहीं पूछा है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा 4000 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2000 से 4000 के बीच में क्या होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट, न आपका लेमिनार होगा न क्या होगा आपका टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाएगा, इंटरमीडिएट रेंज। ठीक है, अगर 4000 से ज्यादा रेनॉल्ड्स नंबर है तब क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो ये है, और ये कंडीशन है कि ये किसके लिए, ये सबके लिए नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए सर्कुलर ट्यूब के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई एक प्लेट है, ठीक है, तो इसके लिए रेनॉल्ड्स नंबर अलग होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 10⁵ से कम है तो ये हम बोलेंगे किसके लिए, लेमिनार के लिए। ठीक है, लेमिनार, या आप बोल सकते हैं जो दिया गया है स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए रेनॉल्ड्स नंबर अगर ज्यादा है, ठीक है, 10⁵ से, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये किसके लिए है, टर्बुलेंट के लिए। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट इसी को देख के आप पहचान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और
क्लियर में देखा जाए तो ये अलग का वैल्यू होता है, जैसे 1 होता है यहाँ पे 5 इंटू 10 का पावर 5 होना चाहिए, ठीक है। और 1 से 5 इंटू 10 का पावर 5 के बीच में क्या होगा, ये आपका इसी तरह जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट था, ये भी इंटरमीडिएट हो जाएगा, न लेमिनार न टर्बुलेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक से अगर कम है, ठीक है, 1 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 4000 है, ठीक है, यहाँ पे अलग है वैल्यू, ठीक है। तो एक बार क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अगर कभी भी पूछ दिया प्लेट के लिए तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है ये चेंज हो जाता है, और सर्कुलर ट्यूब के लिए क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिया गया कि किसके लिए पूछा गया है, लेकिन जो ऑप्शन दिया उससे आप समझ सकते हैं कि ये पूछा किसके लिए, सर्कुलर ट्यूब के लिए। यहाँ पे अगर 10 का पावर 5 भी पूछ दिया रहता, जैसे यहाँ पे लेस देन 2000 भी दिया और लेस देन 10 का पावर 5 भी दिया, तब कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है, तब आप दोनों ऑप्शन से ही होता। लेकिन अगर इसको देना रहेगा ऐसा, तो आपको दिया रहेगा कि सर्कुलर ट्यूब के लिए पूछ रहा है कि स्ट्रीम प्लेट, मतलब यहाँ पे प्लेट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट है, आप याद कर सकते हैं, यहाँ नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो के लिए क्या हो जाएगा, या स्ट्रीम फ्लो के लिए 2000 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, किसी द्रव के रेखीय प्रवाह के लिए क्या होता है। तो जो लोग पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये भी देखिए आया हुआ है बायो वाले में, ठीक है। जो भी पढ़ाए हुए हैं वहां से कवर हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि द गैस है जे गामा का वैल्यू पूछ दिया, ठीक है। गामा का क्या है, किस तरह से डिफाइंड है, CP/CV, ये हमने सारे चीज डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, डायएटॉमिक के लिए, ठीक है, डायएटॉमिक के लिए होता है। मोनोएटॉमिक के लिए क्या हो जाता है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, और यहाँ पे 3 होता है, मोनोएटॉमिक होता है, ठीक है, और होता है डायएटॉमिक। तो डायएटॉमिक के लिए ये तो आंसर दे ही दिया है, 7/5 हो जाता है, ठीक है, गामा का वैल्यू, या 1.4, ठीक है। और एक होता है ट्राइएटॉमिक, ठीक है। तो आप ये इन दोनों का आंसर कमेंट में करेंगे कि मोनोएटॉमिक का क्या होगा और ट्राइएटॉमिक का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया भी हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन जिनको याद है वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, ठीक है, कि इसका मतलब ये मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा, गामा का वैल्यू, और ट्राइएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का पहले आप लिखेंगे मोनोएटॉमिक, और गामा देके दूसरा लिखेंगे, जो भी आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसका कमेंट में बताएंगे जिन लोगों को याद है, ठीक है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम सिंपली कितना समय लग रहा है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसीलिए हमने थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्वेश्चन आते हैं। मैथ में अगर बात करें तो ये रेंज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और बायो की बात करें तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और एजी की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और ये हमने एजी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सारे वीडियो में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वहां पे पूछा गया था कि सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा सबसे मिनिमम, तो वहां पे टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये वहां से देख सकते हैं अगर क्वेश्चन आपको देखना है तो, एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। तो हम बार बार उसी क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे नया क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट लॉ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे जो भी है। तो यहाँ पे देखिए हीट दिया है, वर्क दिया है, एनर्जी दिया है, मोमेंटम दिया है। मोमेंटम का तो मतलब ही नहीं है इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे हीट और वर्क, यहाँ पे हमने बताया भी हुआ था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसी से हमें पता चलता है कि जो इंटरनल एनर्जी है ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ये किसके लिए बात हो रही है, इंटरनल एनर्जी के लिए बात हो रही है, या बोले तो एनर्जी के लिए बात हो रही है। और इसका अगर हम देखा जाए तो प्रोसेस के लिए जो हम फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे, Q - W = डेल्टा U, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों का क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका इंटरनल एनर्जी आता है, यही आपका रिजल्ट भी होता है। इसी को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी, ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया भी हुआ है, तो आप वीडियो देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले का, वहां पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा टॉपिक, वहां पे आप देख लेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ए 7 kg मास इज सब्जेक्टेड टू फोर्स, ठीक है, 2 फोर्स लगा गया है। फिर क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड पूछा है, एक्सीलरेशन का क्या होगा, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो जैसे एक कोई हमारा 7 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे एक कोई F1 फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो भी है यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे 20I और
प्लस 30j, ठीक है। यहाँ पे एक F2 भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे एफ नेट पूछा है तो क्या कर देंगे आप F1 माइनस F2 कर देंगे, ठीक है, या F2 माइनस F1 कर देंगे। यहाँ पे दोनों फोर्स लग रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों फोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लॉक को मूव कराने के लिए। तो यहाँ पे आप एफ नेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा या F2 प्लस F1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड होगा क्योंकि दोनों फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तो आप माइनस नहीं करेंगे। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे समझ सकते हैं क्यों माइनस नहीं करेंगे। एक ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है इतना और इसका फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है इस, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबमिट करेगा मतलब एफ नेट निकालेंगे, दोनों का सबमिशन होगा। तो यहाँ पे एफ नेट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 28i हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे 21j हो जाएगा, ठीक है। आई में जुड़ेगा, जे में जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स पढ़े होंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, और ये एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर में होता है। यहाँ पे फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर में होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, F इक्वल टू M इंटू ए, ठीक है। मास क्या है, स्केलर है हमारा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मास हो जाएगा और एक्सीलरेशन ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे इस साइड, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4i माइनस 3j हो जाएगा इक्वल टू ए एक्सीलरेशन। पूछा क्या है यहाँ पे, एक मैग्नीट्यूड पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये क्या आता है आपका 5 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, फिजिक्स में बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है, बस लिखने में बड़ा रहता है, बट आंसर इसका सिंपल ही रहता है, ठीक है। अगर इसीलिए बोलते हैं कि फिजिक्स भी एक मिनिमम लेवल तक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आसान आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बायो में आया हुआ है। बायो का थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन रहता है और ये सिमिलर टू एजी के होता है, ठीक है। एजी में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप्स के पूछे जाते हैं, एजी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस टाइप्स के। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक कार ट्रेवलिंग ड्यू टू नॉर्थ, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही है नॉर्थ में, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, ये टर्न वेस्ट कर जा रहा है एंड ट्रेवल विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम ही है, बस कर क्या रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर पूछा है कि आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी ना देके यहाँ पे स्पीड देना चाहिए था, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है तो यहाँ पे आई जे में होना चाहिए था, यहाँ पे आई जे नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी जो भी पूछा है वैसा हम आंसर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से एक्चुअल में पूछा जाए तो स्पीड क्या होता है आपका, स्केलर होता है। तो यहाँ पे देखिए स्केलर में ही आंसर दिया गया है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ना देना चाहिए था इसको, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है आपका। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, हिंदी वाले हिंदी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे तो आप क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा आप बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ओरिजिन मान लेंगे, यहाँ पे सिंपली क्या है, यहाँ से ही चलेंगे और जहां भी दिया रहेगा वैसा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 50 मीटर पर सेकेंड क्या दिया गया है, नॉर्थ में चल रहा है, तो मतलब इस साइड में, नॉर्थ यही है आपका, नॉर्थ इस साइड है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे 0 से ही चालू करेंगे, कोई भी डायरेक्शन हो। यहाँ से पूछा है 50 मीटर, फिर लेफ्ट का मतलब ये मुड़ रहा है किसमें, वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन हम करेंगे क्या, यहाँ पे मतलब यहाँ से ही ओरिजिन से ही यहाँ पे हम अपना एक बना लेंगे कि यहाँ पे ओरिजिन से ही हम यहाँ पे चलेंगे 50 मीटर, ठीक है। फिर जो होगा हम ऐड करके हम आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, ये हमारा जे कैप होता है इस साइड में वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 50 जे कैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे V2 की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि ये मतलब वेस्ट में क्या कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर जा रहा था। यहाँ पे ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो ये देखिए ये इस साइड मूव करता, तो ये 0 से क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये 0 से और क्या है, ये निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, 0 को मतलब V2 को लिखना रहे तो यहाँ पे माइनस 50 का I टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। मतलब I डायरेक्शन में क्या हो रहा है, निगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा साइन, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है, चेंज इन द मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा U कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V2 V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा, मतलब V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ पे 50 मतलब I हो गया, एक तरह से देखा जाए जो V2 है, और V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 J हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, पूछा क्या है, अगर वेलोसिटी पूछा रहता तो यही आपका आंसर हो जाता यहाँ पे, लेकिन दिया क्या है आंसर, स्पीड का। तो स्पीड क्या होता है, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, सीधे यहाँ पे क्या डायरेक्ट ले लेंगे, यहाँ पे मॉड लगा देंगे, तो ये क्या आता है आपका स्पीड आ जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है वेलोसिटी और यहाँ पे चेंज इन क्या है, वेलोसिटी है, ये चेंज इन स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, माइनस 50 का मॉड ले लेना है सिंपली, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये गया, ये गया,
अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी दिया है, नॉर्थ वेस्ट है कि साउथ वेस्ट है, तब ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो अभी सॉल्व किए हैं देखिए, ये निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, ठीक है। ये फाइनल आपका आ रहा है, इसी का तो मॉडल ले रहे हैं, तो इससे हम पता कर लेंगे कि डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए 50 क्या है, माइनस में है, तो ये हमारा आई कैप में है, तो यहाँ पे इस साइड होगा, ठीक है, माइनस का आई कैप, ठीक है, 50 इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करना रहे तो यहाँ पे 50 का आई कैप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जे कैप वाला भी क्या होगा, निगेटिव में हो गया, तो यहाँ पे इस साइड होगा, तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट आएगा इस साइड आएगा, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट आ जाएगा, या वेस्ट साउथ जो भी बोलना चाहते हैं। ये देखिए ये क्या आ जाएगा आंसर, साउथ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए ये वाला नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस साइड दिया है, अगर आप थोड़ा सा भी गलती किए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।